मुझको मारा है मारा है। मैं आपके चरणों में शीश झुकाने के लिए तैयार हूँ। वाह अभिमन्यु बेटा, आपने मुझे धर्म से पराभव कर दिया है। ताऊ जी, कौरवों और पांडवों में संधि हो चुकी है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मेरी गोदी में बैठ जाओ पुत्र, तुम्हें प्रेम करने का मन करता है पुत्र। आओ, तुम्हें बुलाने का मन करता है, अपने ताऊ के पास बैठ जाओ पुत्र, बैठ जाओ। परमेश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही। तो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन राणा ब्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फिर सबका स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, वीडियो की शुरुआत सुबह के 11:30 बजे से हो रही है। तो कल आ गए थे हम ग्वास घिंतोली ग्वाड़ गाँव में। तो यहाँ पे बहुत सारे गाँव हैं। तो ग्राम सभा एक ही है, तो जहाँ पे पांडव नृत्य हो रहा था यहाँ ग्वाड़ गाँव में। तो आज वहाँ पे चलते हैं। आज वहाँ पे चक्कर भी है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। तो अभी हम धीरे धीरे करके पैदल के रास्ते होके जा रहे हैं। और हम अभी तक थे ऊपर, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी बांस के पेड़ों के बीच। तो वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं था और वीडियो भी अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो अभी बने रहे ब्लॉग में। सुबह के 11:30 हो रहे हैं। तो कर लेते हैं ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है आज। तो मैं शिवानी दी की शादी में आया था। तो मैं वहाँ पे आया था सुंवारी गांव में। तो वहाँ ऊपर पे ग्वास गांव यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे एक गांव दिखाई दे रहा है, ये है सुंवारी गांव। तो कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे आया था शादी में। पहुंच गांव में वहाँ पे जहाँ पे पांडव नृत्य हो रहा है उस दिन से 1 महीने से ऊपर हो गया है। तो आपको आज यहाँ पे चक्कर दिखाऊंगा। पहले यहाँ पे चलते हैं चौक में जहाँ पे पांडव नृत्य। रेडी हो रहे हैं, जिनका सीन रहता है आज दुर्योधन जयद्रथ वाला। तो वो यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं आज की।
मारे एक जगह नहीं थे मां जोड़ी है बात करता है बढ़कर तू बड़े अभिमान से, शान और जान रखो मेरे इस नादान से। बच्चे अपनी जुबान संभाल के बात कर, सामने से भाग जा। ये निकाता है तो हस्ती जवानी मेरे इस यार से है अभिमन्यु, लड़ाई में राशि नहीं, राशि का बलिदान नहीं, प्राण डाल दिया जाता है अभिमन्यु, प्राण डाल दिया जाता है। प्राणदान चक्रव्यूह के दरमियान इस प्रकार बोलने वाले जयद्रथ तुझे शर्म नहीं आती क्या? जिसे अभिमान है बल का वो मेरे सामने आए, जिसे अभिमान है बल का वो मेरे सामने आए। अगर जौहर दिखाना है तो इस बालक को आजमाए। अर्जुन की संतान को देखना
अर्जुन से भी तेज है, उसने जयद्रथ को मूर्छित कर दिया है। अब वो मेरी तरफ बढ़ रहा है। महारथियों, सावधान, होशियार, सावधान। अफसोस चिंतनेश, अफसोस। एक घोड़स्थान के फलक में प्रमुख आप मूर्छित हो गए। हमें आप पे शर्म आती है जयद्रथ, शर्म आती है। ये तो आपकी ही बंद करता है, आपका ही रचाया चक्रव्यूह है। अब आप इस भारत को आगे खींचने दें। अपना काटा हुआ सावधान महारथियों, आपका बच्चा आपकी तरफ आ रहा है। हम निश्चिंत हैं कि दूसरे द्वार के बाद हम सभी महारथियों को आराम मिलेगा और आप उस खान के बच्चे को वहीं के वहीं धराशायी कर दोगे। दुर्योधन, शांत रहिए, उसे मेरे पास आने को दीजिए, फिर मैं उसे दिखाता हूँ कि रण में कैसे कौशल किया जाता है। अवश्य होशियार मित्र, होशियार, होशियार। अब ये मोटे भीम भी चक्रव्यूह को पार न कर पार। होशियार। अरे यह कौन है? गुरुदेव, यहाँ पे लगा हुआ है ये छोटा सा मेला। बोलो पंचदेव पांडवों की, बोलो कार्तिकेय कुमार की। मुझे तुम पर सच में गर्व है। तुम तो अपने पिता अर्जुन से भी समझदार हो। बेटा, क्षत्रिय जो बात मुझे निकालते हैं वे अपने समस्त वचनों का पालन करते हैं। तुम निश्चिंत रहो। अगर आपका ये ख्याल है ताऊजी, अगर आपका ये ख्याल है तो मैं आपके चरणों में शीश झुकाने के लिए तैयार हूं। वाह अभिमन्यु, बेटा, आपने मुझे गर्व से सराफान कर दिया है। आओ बेटे, आओ, थोड़ा मेरे नजदीक आओ बेटे। अपनी तलवार हमें दे दो और सुनो, फिर जाकर ये कहना कि कौरवों की पांडवों से संधि हो चुकी है और इस संधि का संपूर्ण से तुम जैसे 16 साल के बालक अभिमन्यु को जाता है। इसलिए बेटे देखो, मेरी हाथ में न गदा है, न धनुष, न तलवार है। तुम अपना धनुष, अपने समस्त वीर बाण मुझे दे दो बेटे, मुझे दे दो। पुत्र अभिमन्यु, इसके पीछे इनकी कोई न कोई साजिश है। इनकी साजिश में मत आना, ये कोई न कोई छल है। नहीं ताऊ जी, कौरवों और पांडवों में संधि हो चुकी है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। फिक्र करने की एक भी बात नहीं। नहीं पुत्र नहीं, ये
इनकी बातों में मत आना। ये धर्म युद्ध है ताऊ जी, धर्म युद्ध। ये सब अधर्मी है पुत्र, याद कर इन्होंने द्रौपदी का चीर हरण किया था। पुत्र अभिमन्यु, आप इस मोटे भीम की बात मत सुनो। कौरवों और पांडवों की संधि हो चुकी है। आओ बेटे, मुझे अपने समस्त नहीं पुत्र अभिमन्यु, जब ये एक स्त्री को नहीं छोड़ सकते तो तुम्हें क्या छोड़ेंगे? इनकी बातों में मत आना। विश्वास कीजिए ताऊ जी, विश्वास कीजिए। होशियार पुत्र, होशियार। में अब संधि हो चुकी है ताऊ जी, संधि हो चुकी है। होशियार पुत्र, होशियार। वाह बेटे अभिमन्यु, वाह, तुम तो इस भीम से भी भयंकर निकले और अपने पिता अर्जुन से भी योद्धा निकले। योद्धा संधि करते हैं और जो कायर होते हैं वे युद्ध करते हैं। बेटा आओ, तुम इस मोटे भीम की मत सुनो, मुझे अपने धनुष बाण दे दो। जा मेरी प्यारी तलवार, बहुत रक्त पी चुकी है, अब विश्राम करो। अब कौरवों और पांडवों में संधि हो चुकी है, संधि। अभिमन्यु, मेरी गोदी में बैठ जाओ पुत्र, तुम्हें प्रेम करने का मन करता है पुत्र। आओ, तुम्हें बुलाने का मन करता है, अपने ताऊ के पास बैठ जाओ पुत्र, बैठ जाओ। मैं बहुत भाग्य से ढूंढता हूँ कि मेरे कारण युद्ध में संधि का परामर्श आगे बढ़ा है ताऊ जी, परामर्श आगे बढ़ा है। अभिमन्यु, बैठ जाओ पुत्र, बैठ जाओ, अधिक बातें नहीं करते। छोटे बच्चे के मुंह में बातें कहाँ शोभा देती है और 16 साल के बच्चे के पास कहाँ तीर और धनुष शोभा देते हैं। नहीं पुत्र नहीं, इनके धोखे में मत आना पुत्र, इनके धोखे में मत आना। होशियार हो जाओ पुत्र, सावधान। अरे पूरो देख देखते हो, अब ये 16 साल का बच्चा हमारी गिरफ्त में है। मेरा बच्चा अकेला है, मेरा बच्चा अकेला है। जाओ पुलिस सूरत में मेरा से लगाने दो। गुरुदेव, आपके सामने ये क्या अनर्थ हो रहा है? मैं विवश हूँ मेरे बच्चे, मैं विवश हूँ इन अधर्मों से। वत्स दुर्योधन, ये कैसी युद्ध नीति है जो जैसे महारथी एक 16 वर्ष के बालक को, अकेले निहत्थे बालक को अकेले मार रहे हैं। ये धर्म नीति के खिलाफ है, ये धर्म नीति के खिलाफ है, ये
का बच्चा है उसको प्राण दे दो, चाहे तो उसके बदले इस भीम के प्राण ले लो। महाराज पुत्र अधर्म है, ये नीति नहीं है युद्ध की। छह मार दी 16 वर्ष के बालक को, निहत्ते बालक को मार रहे हैं, ये अधर्म है, अधर्म है, अधर्म है। अरे तुम अब तुमको मारने की बात करते हो, तब तुम्हारी हक, तब तुम्हारा बल और तब तुम्हारी शक्ति कहाँ थी? इस शक्ति को खत्म के लिए भेजा हम तुमसे अर्जुन के प्राण की भीख चाहे तो ले लो। क्या कहा? प्राणदान ताऊ जी, प्राणदान। वह अभी नीच अधर्मियों से नहीं ताऊ जी, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय कभी प्राणदान नहीं मांगता ताऊ जी, प्राणदान नहीं मांगता। भागना दिन से अभिमन्यु तो फंस चुका है, टूटना करने का भी सामने खड़ा है। कोई भी यार तेरा सफल नहीं होगा इंसान। अभिमन्यु मैं विवश है, ये 6 के 6 अधर्मी तुम्हें मार रहे हैं और मैं लाचार और विवश हूँ। मुझे माफ करना पुत्र, मुझे माफ करना। दुर्योधन, ये अधर्म है, ये नीति के खिलाफ है। ऐसे 16 साल के बालक को 6 महारथी मिलकर मारेंगे, ये अधर्म है। इसीलिए इस युग को छोड़ के जा रहा हूँ, इस युग को छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे धन्य है अभिमन्यु तुम्हारी वीरता पे, मुझे धन्य है तुम्हारी वीरता पे और तुम्हारे माता पिता के लिए जिन्होंने ऐसे वीर बालक को जन्म दिया। दुर्योधन, ये अधर्म है, अधर्म है, अधर्म है। अरे महारथियों, तुम ये भीम की नरभक्षी और धरती का खिलाफ क्यों सुनते हो? ये सांप का बच्चा अब हमारी पकड़ में है। कुछ नहीं कर पाओगे, भाग जाओ भीम, भाग जाओ। पापियों, पापियों, क्या कर डाला धोखे से तुमने क्यों मुझको मारा? पापियों, पापियों, क्या कर डाला धोखे से क्यों तुमने मुझको मारा? रण में लिया तुमने छल का साया, धोखे से तुमने क्यों मुझको मारा? पिताजी कल मेरे रण में होंगे, एक एक करके तुमको वो मारेंगे। क्या करोगे तुम सब सामने होंगे, पापों को सब हिसाब तुमसे लेंगे। पापियों, पापियों, क्या कर डाला धोखे से तुमने क्यों मुझको मारा? हे मेरी माता पिताश्री, इन्होंने अधर्म से मुझको मारा है। पिताश्री, अधर्म से, ये धर्म नीति
पापियों ने मुझको धोखे से मारा है। अधर्म का साथ लेकर मुझसे मेरे अस्त्र शस्त्र छीन कर धोखे से मुझको मारा है, पिताश्री मारा है। अरे मार दिया क्या करते हो? इस छोटे बच्चे को खिलाफ मत छोड़ो। तुम्हारे प्राण में बल हो, चाचा भी यदि तुम्हारी प्रदा में शक्ति हो तो इन दुष्टों से बदला अवश्य लेना। मामा अगर आपके इस बचपन में जरा सी भी ताकत हो तो इनसे अवश्य बदला लेना। हे आकाश, हे पृथ्वी, आकाश से पृथ्वी, ग्रह मंडल सूर्य दे तुम गवाह हो। मेरे साथ कौरवों ने अन्याय किया है, अन्याय। और जो कुछ अक्ल परमेश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही